नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि फिरदौस आशिक आवान और कादिर मंदोखेल के दरमियान लड़ाई के मुतल्लिक जावेद चौधरी साहब का क्या वीडियो बयान सामने आया है। जावेद चौधरी साहब ने क्या बताया है कि फिरदौस आशिक आवान और कादिर मंदोखेल के दरमियान लड़ाई असल में कहां से शुरू हुई, सबसे पहले किसने अब्यूजिव वर्ड्स या आप कह सकते हैं कि नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जब ये शो ख़त्म हो चुका था तो उस शो के ख़त्म होने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक क्या कुछ होता रहा और किस को आकर दोबारा, यानी एक मर्तबा तो ये लड़ाई हो चुकी थी, दोबारा जब ये लड़ाई शुरू हुई तो बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ा और बीच बचाव कराना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी फिरदौस आशिक आवान का जो दावा सामने आया था कि कादिर मंदोखेल ने उनकी फैमिली के मुतल्लिक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि जिस पर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सेल्फ डिफेंस में, यानी अपने दिफा में कादिर मंदोखेल को थप्पड़ मारा और उन पर हमला किया। अब जिस वक्त ये शो हो रहा था उस दौरान जाहिर है कि शो के होस्ट जावेद चौधरी साहब थे, तो जावेद चौधरी साहब से जब ये पूछा गया कि आप बताएं कि आप उस वक्त मौके पर मौजूद थे, तो क्या फिरदौस आशिक आवान का ये दावा दुरुस्त है कि पहले नामुनासिब लफ्ज़ का इस्तेमाल कादिर मंदोखेल की जानिब से किया गया था या ये जो एग्रेशन था ये यकतरफा था और फिरदौस आशिक आवान ने ही ये एग्रेशन दिखाया। अब इस हवाले से जावेद चौधरी साहब का जो बाज़ाब्ता एक बयान सामने आया है उसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि कादिर मंदोखेल का इस मामले पर क्या वीडियो स्टेटमेंट आया है, क्योंकि उस वीडियो स्टेटमेंट से भी बहुत सी चीज़ें वाज़े हो जाती हैं। पहले आपको वीडियोस दिखाएंगे और उसके बाद ये भी बताएंगे कि फिरदौस आशिक आवान ने अब इस पूरे मामले पर एक और क्या इंतहाई स्टेप लिया है, एक इंतहाई कदम उठाया है और इस कदम के नताइज क्या निकल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि 2 वीडियोस जो इससे पहले मंजर आम पर आईं, यानी एक वीडियो वो थी जिसमें फिरदौस आशिक आवान और कादिर मंदोखेल को बहस करते देखा जा सकता है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तुंदो तेज़ जो करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए वो करप्शन के इल्ज़ामात लगाते देखा जा सकता है। और एक वीडियो आपको ऐसी भी दिखाएंगे जिसमें ये देखा जा सकता है कि फिरदौस आशिक आवान एक जो कॉफ़ी का मग है वो भी कादिर मंदोखेल की जानिब उछाल रही हैं, जिसके मुतल्लिक कादिर मंदोखेल ने ये बताया है कि उन्होंने ये कोशिश की कि एक तो कॉफ़ी का मग भी उनको मारें और उसके अंदर जो कॉफ़ी मौजूद थी कादिर मंदोखेल के बयान के मुताबिक उनकी कोशिश थी कि वो गर्म कॉफ़ी भी उनके ऊपर गिरे। और साथ ही साथ जो हमने आपको पहले खबर दी थी कि कादिर मंदोखेल को वहाँ से एक तरह से भागना पड़ा कि फिरदौस आशिक आवान के हाथों उनकी मज़ीद पिटाई ना हो जाए, या आप ये कह सकते हैं कि कादिर मंदोखेल ने उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश की क्योंकि उनके सामने एक खातून थी और अगर वो वहाँ उस वक्त रिएक्ट करते उसी तरह जिस तरह से फिरदौस आशिक आवान ने उन्हें थप्पड़ मारा था तो ये पूरा इशू जो है इसका एक एंगल बदल कर रह जाता और इस वक्त कादिर मंदोखेल पर तनकीद हो रही होती। लेकिन उन्होंने जो बाद का सीन था, यानी एक दफ़ा जब शो ख़त्म हो गया था उसके बाद के सीन के मुतल्लिक क्या बताया वो भी आपको पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन पहले आप
इसी पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक जावेद चौधरी साहब का जो बयान आया है वो सुने, उस बयान को देखें, उसके बाद कादिर मंदोखेल का बयान देखें और फिर आपको बताते हैं कि फिरदौस आशिक आवान ने अब क्या एक नया कदम इसी तनाज़े के मुतल्लिक उठाने का फ़ैसला किया है। पहले आप ये वीडियोस देखिए। गाली मंदोखेल साहब ने पहले नहीं दी थी, गाली मैडम ने दी है। गाली जब उन्होंने गाली दी, और गाली जो है ना वो ऑडियो में भी है, क्योंकि उसके बाद जब ये खड़े हुए तो हमारे पीछे से माइक निकल गए थे इनके। हमारे स्टूडियो माइक्स हैं, ये कॉर्डलेस माइक्स तो नहीं है। चौधरी साहब, आपके प्रोग्राम का क्लिप है जिसपे बीप आती है, उस बीप में कौन किसे गाली दे रहा है सर? वो सबसे पहले मैडम ने उनको दी थी, और उन्होंने जब गाली दी और गाली की आवाज आती है उसके जवाब में मंदोखेल साहब ने भी गाली दी। ये फैक्चुअल वाकया यही है। मगर उसके बाद चौधरी साहब गोया बीच बचाव हो गया, फ्री कैंप ठंडे हो गए और शो फिर शुरू हो गया। ठंडे होके दोबारा शो हमने वक्त पे स्टार्ट किया, कोई लंबी ब्रेक्स नहीं ली, और उसके बाद तो अगले दो ब्रेक्स जो वो भी हुई और पूरा शो मुकम्मल हुआ, खत्म हुआ। इस दौरान जब ये लड़ाई हो रही थी तो इनके अपना स्टाफ, इनके अपने लोग भी अंदर आ गए थे। मेरा ख्याल उस दौरान में शायद किसी ने वीडियो बना ली होगी, कोई जब लोग ज्यादा आ जाते हैं स्टूडियो में तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हमें आप ये कह रहे हैं कि आप या आपकी टीम की जानिब से ये वीडियो लीक नहीं की गई? आप बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप एक्सप्रेस में आप खुद भी रहे हैं, आपको इस सिस्टम का पूरा पता है कि इस्लामाबाद के अंदर कोई एक्सेस नहीं होता, ये सारी वीडियोस लाहौर जाती है और वहां से रिले होती है। तो कादिर मंदोखेल साहब ये कहते हैं कि मुझे तो भागना पड़ा और मुझे कमरे में शायद कुंडी लगानी पड़ी, ये भी वाकयाती तौर पर दुरुस्त है? हाँ जी, आखिर में हुआ था ये। जब ये शो खत्म हो गया तो मैडम दोबारा उनकी तरफ लपकी और वो वहां से स्टूडियो से निकले, इसमें कोई शक नहीं है, और उन्होंने स्टूडियो को बाहर से लॉक कर दिया ताकि वो, और मैडम अंदर रह गई। मैडम और हम सब अंदर रह गए और वो इसमें से वहां से स्टूडियो से भागे। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैडम ने जो दूसरी बार शो के बाद उनके ऊपर जो अटैक किया था उसमें वाकई उन्होंने अपने आप को रेस्क्यू किया। ये बात उनकी ठीक है। आपके ऊपर पेशमानी है और वो माजरत करती है तो मैं उसको सबके दिल से कबूल करने को तैयार हूँ। और अगर उनका ख्याल है कि वो जो कानूनी चार्जई करेगी तो मुझे उससे पहले आता है कानूनी चार्जई, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं अपना एक हक समझता हूँ, मेरे कानूनी और आईनी मेरा हक है। और पाकिस्तान भर के बार एसोसिएशन ने उसकी शदीद मजम्मत की है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। और जिस तरह मीडिया में एक बदसलूकी और बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी का जो माहौल होता है और इसका ख़ात्मा होना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ कि फिरदौस आशिक आवान साहिबा का ये पहली मरतबा नहीं है, नईम के रहमानों का ये पहली मरतबा, ये हमेशा करते आ रहे हैं। जी, आपने ये वीडियोस देखी और अब आपको बताते हैं कि फिरदौस आशिक आवान ने इस पूरे तनाज़े के मुतल्लिक अब क्या नया कदम उठाने का फ़ैसला किया है। यानी एक तरफ तो ये बात वाज़ेह है कि इस शो के दौरान यानी ब्रेक्स के दौरान भी लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद दोबारा शो शुरू हुआ। यानी जो उस वक्त होस्ट थे जावेद चौधरी साहब और उनके साथ जो दीगर प्रोड्यूसर थे और जो भी वहाँ पे टीम मौजूद थी, उन्होंने बीच बचाव कराया और दोबारा से शो रिज्यूम भी हुआ, दोबारा शुरू भी हुआ। लेकिन जब ये शो ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिरदौस आशिक आवान ने दोबारा से अपना जो एग्रेशन है वो दिखाया, जिसके मुतल्लिक उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस बात का गुस्सा था कि उनके वालिद को उनके लिए कोई अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ किए गए थे। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में जो हमारी बात हुई है उन लोगों से जो कि उस वक्त एक्सप्रेस का ये जो टीवी शो हो रहा था, जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे, और उनके करीबी लोगों से, तो उनका ये कहना है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि कादिर मंदोखेल को बाद में स्टूडियो के एक तरफ घुसकर अंदर से कुंडी लगानी पड़ी थी ताकि फिरदौस आशिक आवान दोबारा से उनको कोई थप्पड़ वगैरह ना मार दें या उनके साथ कोई बदतमीज़ी वगैरह ना कर दें। अब जावेद चौधरी साहब के वर्जन से तो ये साबित हो गया कि पहली गलती फिरदौस आशिक आवान साहिबा की थी, उन्होंने ही पहले अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ किए। और हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि फिरदौस आशिक आवान साहिबा के मुतल्लिक एक तासुर है कि जब वो बोलती हैं तो बहुत मौके ऐसे होते हैं जहां वो एहतियात का दामन हाथ से छोड़ देती हैं, और इस तरह के वाक़यात उनके मुतल्लिक पहले भी सामने आए हैं। अब फिरदौस आशिक आवान ने क्या बहुत बड़ा स्टेप उठाने का फ़ैसला किया है। एक तो उनका ये कहना है
कि जो ये लड़ाई हुई है इसका सिर्फ एक एंगल मीडिया सामने लेके आया है और कुछ मखसूस वीडियोज़ भी सामने आई हैं जिनको देखकर ये लगता है कि इस पूरे मामले में मैं कसूरवार हूं और ये सारा जो एक अब्यूज़िव एपिसोड शुरू हुआ था बज़ाहिर लगता ये है कि ये मैंने शुरू किया था, लेकिन इसकी कुछ और वीडियोस भी मौजूद हैं जो कि जानबूझकर रिलीज़ नहीं की जा रही। ये फिरदौस आशिक आवान साहिबा का नया इल्ज़ाम है। इसके अलावा उन्होंने कादिर मंदोखेल को थप्पड़ मारने के बाद, उनके ऊपर मग से हमला करने के बाद, उनको इतना मजबूर करने के बाद कि वो एक कमरे के अंदर छुप जाएं, अंदर से कुंडी लगा लें ताकि किसी खातून से उनकी हाथापाई ना हो और उल्टा तनकीद का रुख उनकी जानिब ना मुड़ जाए। तो इस तमाम सूरत हाल के बावजूद फिरदौस आशिक आवान ने कादिर मंदोखेल को 1 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस भेज दिया है और ये कहा है कि आपने जो मेरे खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात लगाए और मेरे मुतल्लिक जो अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ की उसके ऊपर आप माफ़ी मांगें, वरना आपको 1 अरब रुपए का हर्जाना मुझे अदा करना पड़ेगा। ये एक कानूनी नोटिस जो है उन्होंने कादिर मंदोखेल को भेज दिया है। यानी जो लोग इस पूरी एपिसोड के हक़ाइक़ से वाकिफ़ हैं, जिन्हें मालूम है कि असल में क्या हुआ था, उनके लिए ये बड़ा हैरान है कि मार भी कादिर मंदोखेल को पड़ी और उनको छुपना भी पड़ा। लेकिन अब नोटिस भी फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने उनको जारी करवा दिया है, एक कानूनी नोटिस। और दूसरी जानिब कादिर मंदोखेल साहब ने यह कहा है कि अगर फिरदौस आशिक आवान उनसे सिर्फ माजरत भी कर लें तो वो इस मामले को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।